कि जब टू पार्टिकल सिस्टम होता है तो जो R1 होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों M2L। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -100 डिवाइडेड बाय 45। AC लग रहा है सेंटर की तरफ, 80 लग रहा है टेंजेंशियल, है ना। कितनी दूर है? 40 पे। अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे एक mg लगेगा। कैसे किया मैंने? पहले फ्रीक्वेंसी पता थी, फ्रीक्वेंसी से मैंने ओमेगा निकाला, फाइनल ओमेगा पता है, तो L तो कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं रोटेशन मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रचंड नीट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोटेशन मोशन में से काफी सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। The angular acceleration of the body moving along the circumference of the circle is, yes, बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या हो रहा है? जैसे सर्कल है ना, और कोई चीज ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? देखो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा क्या भाई? देखो जरा, जैसे अगर मैं पेन को ऐसे घुमा रहा हूं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे मान लो ये डिस्क है ना, रिंग लेते हैं, चलो रिंग लेते हैं, ये रिंग है, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ रहा है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग होती है, अलोंग द एक्सिस होती है ओमेगा और अल्फा, दोनों अलोंग द एक्सिस होते हैं बच्चों। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा क्या? ठीक है, सिंपल सवाल था, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो जरा, एंगुलर स्पीड चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ओमेगा इनिशियल क्या होगा भाई? ये रोटेशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करो 1200 रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों ना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज व्हाट? 60 सेकंड। तो माय फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच? फ्रीक्वेंसी विल बी 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सही है क्या? तो इट इज माय इनिशियल एंगुलर इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज 2πf, सो 2πf मींस 2π इंटू 20 विच इज 40π। तो माय इनिशियल ओमेगा हैज बिकम 40π। सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी, लेटर फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच? 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, विच मीन्स 3120 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच? 312 डिवाइड बाय 6, तो 6 इंटू 5 30, 1 2 52, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 52, राइट। सो ओमेगा विल बी हाउ मच? ओमेगा फाइनल इज 2πf, सो ओमेगा विल बी 2π इंटू 52, तो ओमेगा विल बी हाउ मच? 104π। तो देखो बच्चों, ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है, तो क्या किया अपन ने? सबसे पहले तो गलती क्या हो सकती है इसमें कि रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf से मैंने ओमेगा निकाल लिया। तो ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि बिकॉज ओमेगा फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। भाई जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल a अल्फा, ठीक है। चलो फटफट कर दो, 104π इज इक्वल टू 40π प्लस अल्फा इंटू 2 2 2 16, तो अल्फा इज इक्वल टू टुक 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 सॉल्व करो भैया, तो 64π डिवाइड बाय 16, 4π आ गया आंसर। तो 4π इज द करेक्ट आंसर, है ना। इजी सवाल था बच्चों। चलिए चलिए चलिए, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस,
एकदम सेम टू सेम सवाल है भैया। तो इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे पर सेकंड में, तो 360 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पर मिनट। दिमाग में सोचो, 360 चक्कर काट रहा है एक मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में 360 काट रहा है, तो एक सेकंड में 6 काटेगा क्या? यहां पे आ जाओ, ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 सेकंड में 1200 चक्कर काट रहा है, तो एक सेकंड में हो जाएंगे 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हो गया क्या? तो यहां से ओमेगा इनिशियल निकालो, ओमेगा इनिशियल हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 6 12 पाई। यहां से ओमेगा निकालो, ओमेगा फाइनल 2 पाई एफ, तो 40 पाई क्या? ठीक है। अब वही अल्फा पूछा है यार, सेम सवाल है क्या? तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, 40 पाई इज इक्वल टू 12 पाई प्लस अल्फा टी, टी 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 इज 14, तो अल्फा विल बी हाउ मच? 28 पाई डिवाइड बाय 14 विच इज 2 पाई। बहुत ही सिंपल सवाल था यार, तो डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? तो एक तरीके के दो सवाल हो गए भैया। अगला सवाल देखो, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एक डिस्क है भाई साहब, क्या है? एक डिस्क है। तो डिस्क बनाता हूं मैं, डिस्क होती है ऐसी, ये डिस्क है ना, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट। तो ओमेगा इसका इनिशियल कितना है? ओमेगा इनिशियल 0 दिया हुआ है, और ये घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है देख लेते हैं, विच इज परपेंडिकुलर। तो एक्सिस क्या है? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये मेरी एक्सिस है क्या? ये मेरी एक्सिस है क्या? तो ऐसे घूम रही है क्या डिस्क? ध्यान से समझना, ऐसे घूमने वाली है डिस्क। अब इसको तुम्हें रियल में दिखाता हूं ये कैसे दिखेगी। तो ये जो डिस्क है ना बच्चों, रियल में ऐसी दिखने वाली है। अब देखो जरा, इसको फील करो कि ये जो डिस्क है, कुछ है क्या मेरे पास? जैसे मान लो ये फोन है ना, फोन है, तो इसके बीच से मैंने एक्सिस निकाल दी, गिर मत जाना भाई, तो ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं क्या फोन को? वैसे। तो ये डिस्क है और इसके बीच में से एक्सिस निकली हुई है, और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं डिस्क को, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा, ये डिस्क घूमने वाली है भैया। तो मुझे पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पहली बात तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा है देखते हैं, चलो। तो रेडियस है 50 एंड दिस, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू 2, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखो ओमेगा इनिशियल 0 है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा दिया है, तो नेट एक्सेलरेशन दिया है। बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होता है AT विच इज आर अल्फा, और एक होता है A रेडियल विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। भाई AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल के फिर नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ओमेगा इनिशियल पता है, टाइम पता है, तो ओमेगा फाइनल निकल जाएगा। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल इज 0, अल्फा इज 2 इंटू 2, तो ओमेगा फाइनल हो गया 4, ओमेगा फाइनल आ गया 4। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इसको AC लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इंटू रेडियस इज हाउ मच? हाफ, तो 8 आ गया क्या? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ चुका है बच्चों 8। ये कहां लगता है? ये लगता है सेंटर की तरफ, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ, तो ये आ गया AC। और जो AT होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो AT ऐसे लगेगा क्या? AT कितना होता है? AT होता है R अल्फा, R है हाफ, अल्फा है 2, तो AT हो गया बच्चों 1। तो अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है मुझे ना, नेट एक्सेलरेशन। तो A नेट क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। अरे भाई AC लग रहा है सेंटर की तरफ, AT लग रहा है टेंजेंशियल, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं और दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका जो नेट आता है वो ऐसे निकालते हैं। तो AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 64 65 का अंडर रूट निकालना है, तो ऑलमोस्ट 8 आएगा क्या? तो अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा बच्चों इसका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ गए, है ना।
अच्छा सवाल था वैसे, ठीक सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। भाई नीट में आसान सवाल आते हैं, उस हिसाब से अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है। A point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of rigid rod of length L, ठीक है। negligible mass, the rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass, so that work required to set the rod rotating with angle। ओ भाई 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 बहुत कुछ पूछ लिया। देखो बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा है। पहली बात तो ये समझो कि रॉड को मुझे कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है क्या। देखो जरा, ये तुम सोच रहे हो क्या कैसे घुमा रहा हूं मैं। देखो देखो ये रॉड कैसे घूम रही है, मैं समझाता हूं तुम्हें। ये रॉड ऐसे कुछ घूम रही है, देखो ये रॉड जो है ना, मैं जैसा हाथ घुमा रहा हूं ऐसे ऐसे, देखो जरा, देखो दिख पा रहा है, दिख पा रहा है क्या, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमती है रॉड, ऐसे ऐसे घूम रही है। अच्छा ये कैसे कैसे होता है, तुम कर पाते हो क्या ये बच्चे। ये पता है कब होता है, ये तब होता है जब बच्चा बहुत पढ़ाई करता है। जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की है पहले, है ना, तो जब पढ़ते रहते हैं ना अपन, जब पढ़ते रहते हैं, तो जब दिन भर पेन हाथ में होता है, सोचते रहते हैं, तो इंसान अपने आप ये करना सीख जाता है ना। तुमने तुमने सुना होगा एक नया बाबा की स्टोरी सुनी होगी तुमने, IITN बाबा, है जानते होगे, अभय अभय करके एक स्टोरी सुनी होगी तुमने। वो बंदा मेरा ही सेम बैच का है ना, मेरी सेम हॉस्टल में था। अब एक चीज इससे सीखने को मिली मेरे को, मतलब बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, मोटिवेशन के तौर पे समझना इसको, कि देखो वहां पे कुंभ में बहुत सारे बाबा हैं, उससे बहुत सारे ज्ञानी भी होंगे। भाई अभय जो IITN बाबा है, उससे बहुत सारे ज्ञानी बाबा भी होंगे वहां पे, लेकिन उसको ज्यादा वायरल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो IIT से। भाई तुम अगर अच्छे कॉलेज में जाते हो ना, भाई वो ज्ञानी है अलग बात है वो, बट अच्छे कॉलेज में जाने से क्या होता है कि तुम कुछ भी करो यार, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पास ज्यादा स्कोप होगा, तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी लाइफ में। तो इसलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि जो अपना ये जो 11th-12th है, जब तुम जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, वो साल तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस कॉलेज में तुम जाते हो, जिस कॉलेज में तुम जाते हो, अगर वो कॉलेज अच्छा है तो इट विल चेंज योर लाइफ। समझो इस बात को बच्चों, सही है क्या। चलिए सवाल को करते हैं। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड, ठीक है। तो भाई अपन को इसको घुमाना है, ठीक है। अब सोचो जरा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जब मैं इसको घुमाऊंगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी क्या, है ना, ओमेगा दिया हुआ है। तो मुझे वर्क करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना है, तो ओमेगा तो दिया हुआ है। अगर मुझे मिनिमम वर्क करना है तो आई भी मिनिमम होना चाहिए क्या। भाई जब आई मिनिमम होगा तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और तब मुझे कम वर्क करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। यहां से पता चलता है कि ये सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। किसी भी चीज का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो सेंटर के अबाउट ही सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट सेंटर है, ये मेरा जो एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से अगर पास हो रहा है, तो मेरे को सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब देखो मुझसे क्या पूछा है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, x की वैल्यू पूछी है। अब ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि जो x होता है वो होता है बच्चों m2d/m1 प्लस m2। भाई टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बताया है मैंने ये कि x इज इक्वल टू m2d/m1 प्लस m2 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों m2l/m1 प्लस m2। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। अभी तो क्या है, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, तो एक रॉड है, ये रॉड है और ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है,
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। तो आई की वैल्यू होती है बच्चों ml²/12। आई कितना दिया हुआ है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ इतना मास दिया है 400 ग्राम इंटू L²/12। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 400 से 6 बार कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से L² जो आ गया कितना आ गया 12 इंटू 6 72। तो L हो गया √72। ठीक है, अब 72 किसका रूट होगा देखो, 81 का रूट होता है 9, 64 का रूट होता है 8, तो 8 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 8.5 हो जाएगा क्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग। रोलिंग का सवाल है भाई, है ना। वैसे रोलिंग नीट में से हट गया है, बट सिंपल सवाल आ सकता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था भैया, रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अब नीट से हट चुका है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा सवाल आ सकता है। तो रोलिंग ठीक है, इफ इट इज ठीक है, तो इसकी स्पीड है v, है ना, इसकी स्पीड है v। तो तुम्हें पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है इसकी स्पीड होती है 2v और इस पॉइंट की स्पीड होती है 0। भाई जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो 0 पे होता है और हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड होती है बच्चों 2v। ठीक है, क्या पूछा है यार वो, ठीक है। तो पॉइंट p मूव फास्टर देन पॉइंट q, सिंपल सी बात है ना। आगे देखो, अगला सवाल देखो, द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब देखो इसमें क्या पूछा है समझना, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार, याद करो भाई। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू m²। क्या, तो सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्फीयर का I क्या होता है 2/5 mr² इज इक्वल टू m²। तो k आ जाएगा बच्चों √2/5r, है ना। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया। अब हॉलो का निकाल दो, हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए I क्या होता है 2/3 mr² इज इक्वल टू m²। क्या, k क्या हो जाएगा √2/3m। देयरफॉर इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो पहले सॉलिड का डिवाइडेड बाय हॉलो का, तो दिस अपॉन दिस करना है, दिस अपॉन दिस करना है। तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो √2/5 डिवाइडेड बाय √2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/5 आएगा क्या आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया, सिंपल सवाल था ये तो। अगला सवाल देखो, एनर्जी ऑफ दिस मच इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम दिस टू दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो जब भी तुम्हें, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है रोटेशन पर मिनट में, तो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहे हैं, यानी कि 60 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकंड हो रहे हैं, तो एक सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों 6। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा 2πf, 2πf यानी कि 2π, और फाइनल क्या होगा 2πf यानी कि 12π। ठीक है, अब समझना भाई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ I ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। भैया क्या बोल रहा है, एन एनर्जी ऑफ दिस मच इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड। तो भैया पहले इसकी स्पीड इतनी थी ओमेगा इनिशियल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इतनी, बाद में इतनी हो गई, तो कुल मिला के जो मैंने एनर्जी दी वो कहां चली गई, उसकी एनर्जी बढ़ाने में चली गई क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 484। ठीक है क्या, तो क्या पूछा है यार, I पूछा है, तो हाफ I ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 484। हाफ I ओमेगा फाइनल इज 12π, 12π का स्क्वायर यानी कि 144π स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर यानी कि 4π स्क्वायर इज इक्वल टू 484, राइट।
चलिए चलिए चलिए, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू देखो, पाई क्या है 3.14, तो 3.14 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है बच्चों। तो ये जाएगा हाफ इंटू पाई स्क्वायर को 10 ले रहा हूं मैं, 10i इंटू 140 इज इक्वल टू 484। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, कर लो फटाफट से। तो ये गया बच्चों कितना, इसको काट दो, 5i इंटू 140 इज इक्वल टू 484। जल्दी जल्दी काटो यार, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो i क्या हो जाएगा यार, 484 डिवाइड बाय 5 इंटू 140 ना। यार कैलकुलेशन है यहाँ तो, देखो यार, तो ये कट रहा है क्या इससे, 140, चलो 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, ऑलमोस्ट कितनी बार कटेगा ये, 5 इंटू 9 45, 3 4, 5 इंटू 7 35, ऑलमोस्ट 97 हो गया ये। तो 97 डिवाइड बाय 140 मान लो इसको, ठीक है। तो 14 से इसको काटते हैं, तो 14 इंटू 7 98 होता है, तो ऑलमोस्ट 7 है ये, डिवाइड बाय 10 हो गया ये, 0.7 आएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो आंसर आ गया बच्चों 0.7। थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है क्या। अगला देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अब समझना बच्चों इसमें क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब पहले केस में जो डिस्क है वो ऐसी है क्या, पहले केस में डिस्क ऐसी है और दूसरे केस में डिस्क कैसी है, वो मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं ऐसी नहीं है, पहले केस में तो डिस्क ऐसी है, तो डिस्क अगर ऐसी है, ध्यान से सुनना, तो पहले केस में जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2, और इसी को मैं m के स्क्वायर लिखता हूं, तो k कितना हो जाएगा, r/√2, क्या k हो जाएगा बच्चों r/√2, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है समझना भाई, ये तो पहला केस है, अब अपन को देखना है दूसरे केस में क्या हो रहा है। सोचो जरा, दूसरे केस में क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। देखना भाई, ये जो डिस्क है ना, डिस्क ऐसी है, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ध्यान से सुनना भाई, जो ये निकाला है मैंने mr²/2, ये तो इस एक्सिस के अबाउट था, इस बार निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। अब याद है तुम्हें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं ये, याद करो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस दिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज mr²/2, so this will become mr²/4। तो here moment of inertia is mr²/4 क्या, so it will become mk², so k will be r/2। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, therefore आंसर will be r/√2 डिवाइडेड बाय r/2, तो 2 पर जाएगा तो 2/√2 will be √2, तो आंसर will be C, √2:1 will be the फाइनल आंसर। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रॉम ए सर्कुलर, ये भाई दिस इज अ टफ क्वेश्चन है ना, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ लग रहा है ये, देखते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग, एक रिंग है भैया, नहीं ये टफ नहीं है, सॉरी, ये तो इजी है, लॉजिकल है काफी, दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। तो अपने पास एक रिंग है, क्या है अपने पास, एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, और ठीक है, इसमें से अपन क्या काट दिया, इसमें से अपन ने एक छोटा सा पोर्शन काट दिया बच्चों। कैसा पोर्शन काट दिया देखना जरा, इसमें से मैंने ये काट दिया, छोटा सा पोर्शन काट दिया मैंने, देखना कैसा काट दिया, मैं समझाता हूँ अभी तुम्हें। तो इतना सा पोर्शन काट दिया, क्योंकि लिखा है 90 डिग्री का काट दिया। 90 डिग्री मतलब क्या होता है देखो जरा, 90 डिग्री वाला पोर्शन काट दिया मतलब यहां से लेके मान लो
यहां तक उड़ा दिया, तो यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कर दिया बच्चों, उड़ा दिया। ठीक है, अब तुम सोचो इस डिस्क, इस रिंग का 1/4 पोर्शन उड़ा दिया, तो इसका मास कितना रह जाएगा, 3m/4 रह जाएगा क्या, 3m/4 रह जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इसके अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए और परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट चाहिए क्या। तो देखो यहां पे ध्यान देना कि मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ है भाई। रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mr² होता है। तो अगर यहां पे बस मास चेंज हुआ है लेकिन रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी वैसा ही है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों mr²। m कितना है, 3m/4, सो mr², ये आंसर होगा इसका। सही है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr²। सो दिस इज व्हाट, k टाइम्स mr²। सो कैन यू से कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी क्या। यानी कि बच्चों k की वैल्यू आ गई 3/4। ये एकदम लॉजिकल सवाल है, इसमें ध्यान रखना है अपन को कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा अनलेस तुम उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो। ठीक है, अगला देखो बच्चों, 3 ऑब्जेक्ट्स है, एक सॉलिड स्फीयर, एक डिस्क है, एक रिंग है। ईच हैव सेम मास r, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड अबाउट एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ओमेगा तो सेम है, ओमेगा सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या भाई, ओमेगा तो सेम है, इसको हटाओ, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा होगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और उसको रोकने में उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। तो जिसका आई ज्यादा होगा, आई निकालो फटाफट से, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², डिस्क का होता है mr²/2, इसका होता है mr², तो इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है। ठीक है, ये कितना है, mr²/2 मतलब 0.5 mr², 2/5 mr² मतलब 0.4 mr²। तो C का सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, फिर A का। ठीक है क्या। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, द लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has 2 masses। ये तो अभी भी किया है हमने, देखो जरा, ये लाइट रॉड है एक, है ना, इस पे यहाँ एक रखा है मास m1, यहाँ पे एक मास रखा है बच्चों m2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर रॉड एंड, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसकी लेंथ L है और ये डिस्टेंस है मान लो r1, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, r2। सही है, तो तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था अपन ने कि जब 2 पार्टिकल सिस्टम होता है तो जो r1 होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों m2l अपॉन m1 प्लस m2, और r2 हो जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा बच्चों m1 इंटू r1², और इसका हो जाएगा m2 इंटू r2²। सो I हो जाएगा बच्चों m1 r1² प्लस m2 r2²। वैल्यूज चिपका दो, तो m1 r1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेना है, तो m2² l² अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2², यानी कि m1² l² अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे तो सेम है, तो एलसीएम तो यही रहेगा, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा बच्चों m1 m2 l² कॉमन ले लो, क्या बचा m2 प्लस m1, तो इससे ये कट गया, तो फाइनल आंसर आएगा बच्चों m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2
इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा बच्चों। अब देखो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं अपन, है ना। रिमेंबर, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आई होगा बच्चों वो होता है म्यू एल स्क्वायर, है ना। और म्यू होता है बच्चों रिड्यूस्ड मास। क्या होता है म्यू? म्यू होता है बच्चों रिड्यूस्ड मास, यानी कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, टू मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज म्यू एल स्क्वायर, वेल म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन, पॉज करो, सॉल्व करो। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास दिस इज रोटेटिंग अबाउट, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर। कैसे रोटेट कर रहा है? जैसे अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस पे, जैसे दिन और रात होते हैं, ऐसे घूम रही है एक्सिस। देखो 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 देखो, अर्थ घूम जा, अर्थ घूम जा, ये रही अर्थ। तो ये अपना जो है क्या है? सॉलिड स्फीयर है भाई साहब, सॉलिड स्फीयर है। और इसकी डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, देखो जरा, इसकी डायमीटर में छेद कर दिया। अब तुम भी कर सकते हो भाई। जैसे एक रबर की बॉल है, तुमने उसमें एक जो होता है ना कंपास घुसा दिया और एक वायर घुसा दिया। अब उस वायर को सीधा पकड़ के और आराम से उसको घुमाओ, तो ये जो है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों 2/5 mr²। तो यहाँ पे यही दिया है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एंड दिस इज रोटेटिंग अबाउट, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। भाई सॉलिड सिलेंडर देखो 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का? I इज इक्वल टू 2/5 होता है। और सॉलिड सिलेंडर जो है, सॉलिड सिलेंडर जो है उसका कितना होता है? हाफ mr²। क्या भाई सॉलिड सिलेंडर एक डिस्क की तो है, उसको चिपटा दो ना। सॉलिड सिलेंडर को अगर चिपटा दूं मैं तो डिस्क बन जाएगी, तो उसका हाफ mr² हो गया। अगर हॉलो सिलेंडर को ऐसे चिपटा दूं तो वो रिंग बन जाएगा, उसका mr² हो गया। ठीक है, सेम मास सेम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है। अब यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो पहले तो स्फीयर का निकाल लो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया mr² ओमेगा स्क्वायर बाय 5। ठीक है क्या? अब निकालते हैं अपन सॉलिड सिलेंडर का। तो इसका भी सेफ हाफ आई। अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है ट्वाइस ऑफ स्फीयर है। मतलब इसका अगर ओमेगा था तो इसका 2 ओमेगा है क्या? हाफ, है ना। बाकी सब तो सेम है, आई थिंक सेम मास है सेम रेडियस है, हाँ ठीक है। तो हाफ आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ mr², और 2 ओमेगा का आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कट कट कट। तो ये आ गया बच्चों mr² ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो पूछा है क्या? चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। तो दिस अपॉन दिस पूछा है, ई स्फीयर अपॉन दिस, तो ये कैंसिल हो गया, 1/5 आ जाएगा क्या आंसर? इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल सवाल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो 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 ओहो, ये टफ सवाल है भाई साहब, है ना। ऐसे सवालों के नीट में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं बच्चों। इसमें क्या है, डिस्क में से थोड़ा सा पार्ट काट दिया, डिस्क में से थोड़ा सा पार्ट काट दिया। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो उसको मैं बोलूंगा कि तुम इसको एंड में करो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो एक बार सवाल समझते हैं थोड़ा सा। ये अपनी डिस्क है, क्या ये अपनी डिस्क है भाई साहब। कलर चेंज कर लो। इस डिस्क है ये, इस डिस्क का मास दिया है, ये दिया है, ठीक है। अ सर्कुलर होल, अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim is passing through the center is cut। देखना भाई बहुत कुछ है इस सवाल में करने लायक। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें से मैंने कुछ उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। सिमिलर दिख रहा है ना। इसमें से मैंने एक छोटा सा वो उड़ा दिया, छोटा सा। यहाँ पे एक डिस्क बनाओ,
वाह क्या बात है। देख पा रहे हो क्या रहा है, सवाल पढ़ो अच्छे से, अब समझ में आएगा तुम्हें। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, वाह 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 क्या हुआ ये, मास एम रेडियस आर है ना, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर, इसमें से मैंने कोई एक डायमीटर कट करना है, रेडियस आर है, तो रेडियस आर है इस पूरे डायमीटर का, इसका डायमीटर आर हो गया ना भाई। अरे यार अगर ये रेडियस आर है तो ये होल का पूरे का डायमीटर भी तो आर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे सेंटर है इसका, ये सेंटर है इस पूरे का, ठीक है। हुज रिम इज पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, कट कर दिया इसका। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बच्चे का, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या कट किया है यहां से देखना जरा, मैंने क्या कट किया वो देखते हैं एक बार, थोड़ा इसको अलग से बनाता हूं मैं। है ना, अब ये देखो जरा, ऐसा समझो कि ये जो डिस्क है ना, डिस्क को दिस प्लस दिस मान सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सी के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इसको I1 मान लो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लो, और किसके अबाउट पूछा है, सी के अबाउट पूछा है ना। अब एक काम करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, I2 निकालते हैं, फिर I1 निकाल देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 में से I2 को माइनस करके I1 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से समझना, इस पूरे का एरिया कितना है, इस डिस्क का एरिया है बच्चों कितना, सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, तो ये मुझे क्या देगा, सरफेस मास डेंसिटी, तो मास अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि m अपॉन पाई आर स्क्वायर इसका मास पर यूनिट एरिया है। तो एक काम करते हैं ना, इसका मास निकालते हैं भाई, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा लेट्स से m, स्मॉल m ले लो, है ना, इसका मास ले लो स्मॉल m, तो इसका स्मॉल m कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इस छोटू का एरिया। अच्छा ये छोटू कितना बड़ा है, इसका रेडियस कितना है, इस छोटू का रेडियस कितना है, इस छोटू का रेडियस है r बाई 2, क्योंकि ये पूरा r है तो ये छोटू का रेडियस है r बाई 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू r बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा क्या। तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू यहां से उठाओ, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो जो स्मॉल m है वो कैपिटल M बाई 4 है क्या। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो छोटू सा डिस्क बचा है ना, जिसको अपन को निकालना है और फिर इसमें से माइनस करना है, इस छोटू का मास है M बाई 4, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को O बोलता हूं तो कोई दिक्कत है क्या, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, चलो O बोल देते हैं, O बोल देते हैं। तो मुझसे पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। अब ध्यान से सुनो, इस छोटू से डिस्क का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो इस छोटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं भाई मैं अबाउट O। तो पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल C के अबाउट। तो किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो m, इसका रेडियस स्मॉल r है मान लो, इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस है स्मॉल r, कितना है इसका रेडियस, स्मॉल r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन मुझे तो O के अबाउट निकालना है, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज इक्वल टू इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O प्लस इस छोटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। तो IC तो निकाल दिया, अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो IO क्या हो जाएगा, IC प्लस MD स्क्वायर, तो IO हो जाएगा IC विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये स्मॉल r है तो एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो मैंने क्या निकाल दिया, इस छोटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया O के अबाउट, तो यही मेरा I2 होगा। तो I2 क्या है, 3 बाई 2
स्मॉल m कितना है यहाँ पे m/4, और स्मॉल r कितना है, इसका रेडियस है r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 आ गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 3mr²/32। तो इस छोटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ओके अबाउट कितना 3mr²/32। देयरफॉर I1 क्या होगा, I1 हो जाएगा mr²/2। भाई I1 क्या होगा, दिस माइनस I2, माइनस ये कर लो तो 3mr²/32 सही है। अब इसको ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 3mr²/32 आएगा, सॉरी 13mr²/32 आएगा। तो ऑप्शन बी आ गया बच्चों। ये टफ सवाल है, दिस इज टफ एज फार एज नीट इज कंसर्न। ठीक है, नीट के हिसाब से टफ सवाल है। अगर ऐसा सवाल आता है तो उसको अपन एंड में करेंगे, और अगर लास्ट में आता है तो 15 में से 10 में इसको चूज नहीं करना है। ठीक है क्या, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, शेल है मतलब खोखला है, खोखला मतलब कौन सा है, खोखला मतलब ये है क्या, देखो जरा, इस खोखले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना 2/3mr²। खोखले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr²। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसके अबाउट। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। तो इस पॉइंट को C बोल दो, इस पॉइंट को P बोल दो। अच्छा मुझे बताओ IP क्या होगा, IP होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IC प्लस MD²। IP होगा IC प्लस MD², राइट। तो IP विल बी हाउ मच, IC इज हाउ मच 2/3mr², क्योंकि ये हॉलो है, प्लस ये कितना है R, तो mr²। तो IP विल बी हाउ मच, 3 और 2 5, 5/3mr²। क्या, तो IP आ गया 5/3mr²। मतलब सुनना मेरी बात, इसको नाम दे रहा हूं 1, इसको नाम दे रहा हूं 2, इसको नाम दे रहा हूं 3। मतलब 2 और 3 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो उतना होगा 5/3mr²। और 1 का कितना होगा, 1 में तो बीचों बीच से जा रहा है तो 2/3mr² हो जाएगा क्या। तो इन तीनों का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 5/3 प्लस 5/3 कितना हो गया 10/3, 10/3 प्लस 2/3 यानी कि 12/3, यानी कि 4mr² इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों, 4mr² इज द करेक्ट आंसर। वी हैव टू ऐड ऑल दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। ठीक है क्या, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों ना, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे क्या हो रहा है, रॉड PQ है, एक रॉड बनाते हैं यहां पे अलग से, है ना, एक रॉड बनाते हैं यहां पे, और रॉड PQ ऑफ मास M एंड L इज हिंज्ड एट P। तो मतलब इस पॉइंट P पे ये हिंज है। हिंज का मतलब क्या है कि जैसे एक रॉड है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया, यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया, तो जैसे इसको छोड़ोगे ऐसे भागेगी नीचे। ये यहाँ पे स्क्रू है, जैसे गेट में लगे होते हैं ना हिंज, वैसे। तो पॉइंट P जो है हिंज है, पॉइंट P हिंज्ड है ना। तो रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मासलेस स्ट्रिंग, यहाँ से लटका हुआ है, ये स्ट्रिंग को कट कर दिया। अब स्ट्रिंग को जैसे ही तुम कट करोगे ये ऐसा बन जाएगा क्या, क्योंकि स्ट्रिंग को कट कर दिया तो यहां से टेंशन गायब हो गई, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब अल्फा चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है सेंटर है इसका, तो सेंटर पे mg लगेगा। भाई जैसे ही तुमने इसको कट किया, यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, तो मैंने इसको Q पे कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज mg अपार्ट फ्रॉम दीज फोर्सेस। भाई P पे भी कुछ फोर्स होंगे, बट P की टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि P के अबाउट तो ये घूम ही रहा है। सही है, तो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा होता है। तो टॉर्क अबाउट P निकालेंगे तो I
अबाउट पी निकालेंगे और अल्फा निकालेंगे, सही है। तो जो पॉइंट हिंज है उसके अबाउट ही टॉर्क निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बात। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल दोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ फोर्स होंगे, ठीक है। निकाल सकते हो तो निकाल दो, बट यहाँ पे मेहनत हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई पी अल्फा। तो टॉर्क कितना होगा यहाँ पे भाई, ये डिस्टेंस कितनी है L/2। तो फोर्स नीचे लग रहा है और ये डिस्टेंस है इतनी, तो टॉर्क होता है टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ये आर और एम जी परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू एम जी। अच्छा, आई पी क्या होगा भाई, आई पी का मतलब क्या है बच्चों, कि रॉड के एंड के पॉइंट के अबाउट घूम रही है क्या, ऐसे ऐसे घूम रही है क्या, ये ऐसे 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 घूम रही है, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर घूम रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों ml²/3। तो ml²/3 आ गया इंटू अल्फा आ गया। तो यहां से अल्फा निकाल सकते हैं क्या, यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपन अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा कितना आ जाएगा, m से m कट गया, l से l कट गया, तो अल्फा आ जाएगा 3g/2l। अल्फा आ जाएगा 3g/2l। क्लियर है क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कांस्टेंट टॉर्क टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। सिंपल सवाल है यार, इसमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगेगा। टॉर्क कितना है 100, आई कितना है 300, अल्फा कितना आ जाएगा 1/3। अब क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, सही है क्या। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा 1/3, टाइम कितना है 3, टाइम है बच्चों 3, तो ओमेगा फाइनल आ गया बच्चों 1, यानी कि फाइनल जो ओमेगा होगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन। टफ मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, क्या है बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो इस सवाल को अपन बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल से, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। देखो ज़रा ध्यान से देखना, अ यूनिफॉर्म रॉड, इसकी पूरी लेंथ है 200, है ना, और मास है 500 ग्राम, यानी कि mg लगेगा बीचों बीच। तो mg कितना लगेगा, mg यानी कि 0.5 इंटू 10, 5 लगेगा क्या नीचे, ठीक है, 5 न्यूटन लग गया नीचे सेंटर पे। और अब देखो जो वेज है, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लगा रखा है क्या, वेज यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा समझ लो, है ना। कितनी दूर है 40 पे। अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे एक mg लगेगा, तो 2 की वजह से mg कितना होगा 20 होगा क्या। तो डिस्टेंस देखो कितनी कितनी है फटाफट से, ये है 20 और ये है टोटल 40, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है। अच्छा ये बीचों बीच होगा, ये 200 है टोटल, तो ये 100 होगा, तो ये 60 हो जाएगा क्या, ठीक है। और क्या है, एक mg उधर लगेगा, एक mg लगेगा इधर 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 लगेगा mg। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये है 40, क्योंकि ये टोटल 160 पे है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 40, है ना। अब क्या पूछा है, m पूछा है, तो स्मॉल m पूछा है बच्चों। तो पहली बात तो ये समझना कि यहां पे अपन को 2 इक्वेशन चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे नॉर्मल भी पता नहीं है, mg भी नहीं पता। तो अपन पहली बात तो ये कर सकते हैं कि टोटल फोर्स बैलेंस कर दो, समेशन Fy 0 कर दो, मतलब सारे फोर्स बैलेंस कर रहा हूं मैं। तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 20 प्लस 5 प्लस mg। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25 प्लस mg, या इसको रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो एक इक्वेशन का यूज तो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो टॉर्क, एक काम करो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते ना। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, ए, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, तो टॉर्क अबाउट ए 0 कर सकता हूं।
भाई अगर कोई चीज रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, तो मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकता हूं। यहां पे रुका हुआ ये, तो टॉर्क अबाउट ए इज 0। ध्यान से समझना भाई, ये तो 20 जो है, 20 तो ए से ही पास कर रहा है, तो इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो इसका टॉर्क हो जाएगा भाई, नॉर्मल का टॉर्क और 5 और mg का टॉर्क अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, समझना जरा भाई। इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं मैं, किस पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट। तो नॉर्मल तो उल्टा घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, 5 क्लॉकवाइज घुमाएगा, mg भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल का जो टॉर्क होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो नॉर्मल का टॉर्क होगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, तो ये डिस्टेंस है 20, तो 20n इज इक्वल टू, अब इन दोनों का टॉर्क बराबर कर दो, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 560 इंटू 20, 60 प्लस 20 इंटू 5, यानी कि 80 इंटू 20 प्लस। अच्छा, यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, यह है 20, यह है 60, और ये भी 60 होगा, तो 20 प्लस 60 प्लस 60 140 हो गया, 140 इंटू mg। मुझे चाहिए स्मॉल m की वैल्यू, तो यहां से जो n आया है उसकी वैल्यू यहां डाल दूं क्या, तो 20 इंटू n कितना हो जाएगा, 25 प्लस mg इज इक्वल टू 80 इंटू 20 प्लस 140 mg। तो देखना क्या क्या कट रहा है यहां पे, जो कट रहा है काट देते हैं, 0 0 0, ये सब कट गया। कितना आ रहा है, तो ये आ गया बच्चों 50 प्लस 2 mg इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 160 प्लस 14 mg। ठीक है क्या, चेक करना पड़ेगा एक बार कैलकुलेशन। तो यहां पे देखो समेशन fy 0 किया मैंने, तो क्या किया मैंने, n इज इक्वल टू 20 प्लस 5 प्लस mg। ठीक है, तो हो गया, ठीक है। a के अबाउट बैलेंस किया, तो 20n इज इक्वल टू, ओहो, यहां मैंने गलती की है बच्चों, ध्यान से देखना, देखो जरा, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई। a के अबाउट टॉर्क कर रहा था, तो n का तो हो गया, अब इसका कितना होगा, 80 इंटू 5 होगा ना, प्लस ये कितना होगा, 140 इंटू mg। अब 0 उड़ा दो, सारे 0 उड़ा दो, 0 उड़ा दिया। अब 2n बचा, n की वैल्यू यहां से उठा लो, तो 25 प्लस mg इज इक्वल टू 40 प्लस 14 mg। तो 50 प्लस 2 mg इज इक्वल टू 40 प्लस 14 mg। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 mg कितना आ जाएगा, 12 mg आ जाएगा 10 के बराबर, g से 10 कट जाएगा, तो m की वैल्यू 1/12 आ जाएगी, तो 1/12 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब ये थोड़ा सा टफ सवाल है बच्चों, टफ तो है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम टॉर्क a के अबाउट भी बैलेंस कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर सकते हो, उसके अबाउट भी कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर सकते हो, किसी के भी अबाउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन वेयर फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। ये तो बहुत आसान है, r कितना है, 2k कैप, फोर्स कितना है, 3j कैप, टॉर्क होता है बच्चों क्या, r क्रॉस f, तो 2k कैप क्रॉस 3j कैप, साइकिल पता होनी चाहिए, तो देखो j क्रॉस k i होता है, तो k क्रॉस j, ये क्या हो गया 6k क्रॉस j, तो k क्रॉस j माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस 6i हो जाएगा क्या, तो माइनस 6i इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो,
अ सॉलिड सिलेंडर एंड रेडियस इज रोटेटिंग अबाउट दैट, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भाई, टॉर्क निकालना है तो पहले तो देखो आई निकाल लेते हैं भाई। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा ना, तो आई निकालो। आई क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब एक डिस्क हो गया एक तरीके से, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को ऐसे चपटा कर दूंगा तो डिस्क बन जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। कितना हो गया? 2 इंटू 4/100 इंटू 4/100 एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। कितना आ गया ये? 16/10⁴ आ गया। कैलकुलेशन छोड़ो अभी, बाद में देखेंगे। आई मिल गया। 3 आरपीएम का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 3 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा? 3/60, यानी कि 1/20। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई/20 यानी कि पाई/10 हो जाएगा क्या ओमेगा? ओमेगा हो जाएगा बच्चों पाई/10। तो ये मेरा क्या है? इनिशियल ओमेगा है। फाइनल ओमेगा कितना है? 0, क्योंकि बाद में इसको रोकना है। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 2 पाई रिवॉल्यूशन है क्या? अब यार दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 2 पाई रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में कितना थीटा होता है? 2 पाई। तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 2 पाई क्या, यानी कि थीटा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। टॉर्क निकालना है, आई पता है, अल्फा निकाल लो। तो मुझे पता है कि ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो अल्फा कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ओमेगा फाइनल 0 है, तो माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 थीटा। सो ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर करो, माइनस को छोड़ो, वैल्यू निकालनी है। तो पाई कितना है? सही है ना? तो पाई स्क्वायर बाई 100 हो गया ये, इंटू 2। थीटा कितना है? थीटा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो यहां से मेरा अल्फा आ गया भाई, सब ये कट गया, ये कट गया, तो 1/800 आ गया क्या अल्फा? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/800 आ गया। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क होता है आई अल्फा, तो आई है 16/10⁴ और अल्फा है 1/800। सही है क्या? तो ये कटेगा 2 बार, तो 2/10⁶, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 आएगा आंसर, ऑप्शन ए। भाई ये थोड़ा सा लेंथी था सवाल, है ना, बट टफ नहीं था। क्यों? कैसे किया मैंने? पहले फ्रीक्वेंसी पता थी, फ्रीक्वेंसी से मैंने ओमेगा निकाला, फाइनल ओमेगा पता है, थीटा पता था, अल्फा निकाला, आई पता था, अल्फा इंटू आई करके टॉर्क निकाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या है? ये समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, स्पेस में घूम रहा है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज कीपिंग द मास सेम, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी? ओहो, सिंपल सवाल है। याद करो, लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था। यहां पे कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है, तो क्या कंजर्व होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? तो डी आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ध्यान से सुनना। फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है मान लो यहां, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0, -3। किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है, अबाउट द पॉइंट। अब मुझे टॉर्क निकालना है किसी और पॉइंट के अबाउट, तो ये ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, -2। तो ये मेरा आर वेक्टर हो जाएगा क्या? यहां से यहां तक का जो वेक्टर हो जाएगा वो मेरा आर वेक्टर हो जाएगा क्या? ध्यान से समझो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए मुझे, तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई। अगर कभी भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है मान लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 2 - 2 करोगे तो 0 आई कैप, 0 -2 करोगे तो +2 जे कैप,
और -3 -2 करोगे तो -k हो गया। तो जो मेरा r वेक्टर आएगा बच्चों कितना आ गया 2j - k। फोर्स कितना है, फोर्स है 4i + 5j - 6k, है ना। टॉर्क पूछा है भाई। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, टॉर्क। ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। अब मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर क्या, कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कमेंट में चाहिए इसका आंसर। तो टॉर्क हो जाएगा r क्रॉस f। अब r क्रॉस f निकालना आता है क्या अपन को, i j k। कैसे निकालते हैं r क्रॉस f, सोचो जरा। तो पहले लिखेंगे ये i। अब ध्यान से सुनना, ये 2j है, यहां पे i कुछ है ही नहीं तो 0, j है 2, ये है -1, 4 5 -6। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। जब i लिख रहे हैं, पहले i लिखा है तो i का कॉलम छुपा दो, ये छुपा दो, ये सब छुपा दो i के साथ वाले। क्या बचे अपने पास, जल्दी देखो क्या बचे, ये बचे 2 × -6 -12 माइनस 5 × -1, तो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा तो +5 हो जाएगा क्या। अब लिखेंगे -j। ध्यान से सुनना, -j लिखते हैं। तो जब -j होता है तो कौन छुपेगा, इस बार j छुपेगा क्या। तो j को छुपा दो, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, तो क्या बचा 0 × -6 0, है ना। तो 0 माइनस 4 × -1 -4, तो +4 हो गया क्या, ये +4 हो गया क्या बच्चों। अब लिखेंगे k कैप, k कैप लिखेंगे। तो k कैप में क्या छुपेगा, ये छुपेगा क्या। तो 0 × 5 0 माइनस 2 × 4 8, तो ये आंसर आ जाएगा क्या। तो -7i -4j -8k, ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। क्या, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो बच्चों। अ रोप इज वाउंड अराउंड ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर बनाते हैं, एक हॉलो सिलेंडर है ये, और इसके अबाउट क्या है, इसके अबाउट एक रस्सी लपेटी हुई है ना। एक हॉलो सिलेंडर है, इसका मास पता है, मास इज 3, रेडियस इज 0.4। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द रोप इज पुल्ड। तो यहाँ पे मैं टेंशन लगा रहा हूँ 30 न्यूटन, तो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई। देखो फोर्स नीचे लग रहा है, ये मेरा आर हो जाएगा क्या, तो टॉर्क हो जाएगा आर एफ। आर, ये आर और एफ परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 0.4 × 30 विच इज 12। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 12 न्यूटन मीटर। अब क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो आई निकालो। अब देखो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब mr²/2 या mr²। हॉलो सिलेंडर इज लाइक रिंग, सिलेंडर को चिपका दो रिंग बन गई, तो mr²। तो mr² यानी कि 3 × 0.4 का स्क्वायर, सही है क्या। तो 3 × 0.16 हो गया, ये 0.48 आ गया बेसिकली, तो आई मिल गया। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई, तो 12/0.48 हो जाएगा क्या, यानी कि 12/48/100। तो 100 ऊपर जाएगा, 100/4 हो जाएगा, 25 आ रहा है क्या आंसर। देखो 100 × 12/48, ठीक है, ये क्या 4 बार, 25 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है क्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टू रोटेटिंग बॉडी ऑफ सेम मास दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है भाई साहब, अलग अलग है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, एंड LA एंड LB आर देयर एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों। याद है क्या तुम्हें कि काइनेटिक एनर्जी जो थी p²/2m होती है, याद है क्या। ये कहाँ होती है, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों p²/2m,
यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बच्चे होती है, ये है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यह है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यह है ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, वहां पे एंगुलर मोमेंटम होगा, तो एल स्क्वायर अपॉन 2। वहां पे मास होता है, वहां पे जो मेरा इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में, वो ट्रांसलेशन मोशन में मेरा इनर्शिया होता है मास, यहां पे होता है आई। ठीक है क्या? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब एल स्क्वायर, भाई ये तो सेम है, ये 2 सेम है, तो एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया क्या? तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई आ गया क्या? मतलब जिसका आई ज्यादा होगा उसका एल ज्यादा होगा। आई किसका ज्यादा है? बी का, यानी एल भी बी का ज्यादा होगा। ठीक है क्या? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद स्पीड इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते हैं इसको। कोई चीज़ चल रही है, रेडियस दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ठीक है, टॉर्क पूछा है। तो देखो टॉर्क होता है आई अल्फा, इसके लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, मतलब ओमेगा चाहिए मुझे। तो देखो स्पीड क्या है इसकी? 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर पर सेकंड में कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? ओमेगा क्या होगा? v बाय आर, 15 अपॉन आर, आर 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 इज 0.45। ठीक है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइड बाय 45। सही है, तो 15 से इसको काट दो, 100 बार, 100 अपॉन 3 आ गया। तो मेरा इनिशियल ओमेगा मिल गया भाई साहब, इनिशियल ओमेगा मुझे मिल चुका है। इसको रोका गया है 15 सेकंड में, ध्यान से सुनना। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल 0 है, ये है 100/3 प्लस अल्फा टी कितना है? टी कितना है? 15। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -100 डिवाइडेड बाय 45। अब माइनस को मारो गोली, अपन को वैल्यू चाहिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, आई कितना है? 3, तो 3 इंटू अल्फा कितना है? 100 अपॉन 45। ठीक है क्या? 3 से गया 15 बार, तो 100 अपॉन 15 हो गया ये, तो 15 इंटू 6 90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी। सही है क्या? वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पे देखो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें अपन को ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगाना पड़ रहा है, या ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा लगाना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। सही है क्या? आई होप दिस इज क्लियर यहां तक, है ना? क्लियर है सबको? हाँ बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एफ दिया है, आर दिया है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, इसका मतलब टॉर्क को 0 करना पड़ेगा। भाई याद है तुम्हें ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता था कि जब फोर्स 0 होता था तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था, वैसे ही यहां पे टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो टॉर्क निकालो और उसको 0 कर दो। टॉर्क क्या होता है भाई साहब? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो आई जे के, है ना? तो आर पहले लिखेंगे क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है, तो 2 - 6 - 12, एफ कितना है? अल्फा 3 9। ठीक है, सो आई कैप, अब अपन को पता है ये छुपा दो तो ये बचा, तो -54 और -36 यानी कि +36 माइनस जे कैप, जे कैप रखेंगे तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, तो 9 इंटू 2 18 -12 अल्फा यानी कि +12 अल्फा प्लस के कैप, के कैप के साथ आएगा, ये छुपा दो, ये छुपा दो, तो 6 माइनस प्लस 6 अल्फा। ठीक है क्या? द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है, तो 2 - 6 - 12 अल्फा 3 9। ठीक है, ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। आई कैप है तो -54 -
36 यानी कि प्लस 36 माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप है तो ये छुपा दो, तो 2 इंटू 9 18 प्लस 12 अल्फा हो गया, ये छुपा दो, ये छुपा दो और ये छुपा दो, तो हो गया 2 6 प्लस 6 अल्फा। तो इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसका मतलब ये क्या बन गया पहले तो ये देखो, तो 36 18 3 54, तो माइनस 18 आई कैप माइनस 18 प्लस 12 अल्फा जे कैप प्लस 6 प्लस 6 अल्फा के कैप। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस सवाल में ये टर्म भी जीरो होनी चाहिए, यहां पे कुछ गड़बड़ है इस सवाल में बच्चों ना। होगा क्या कि टॉर्क को मुझे जीरो करना था, है ना, तो यहां पे ये तो आ ही नहीं सकता, मतलब कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, या तो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। तो r क्रॉस f2 माइनस 6 माइनस 12 अल्फा 3 9, तो आई कैप, तो 9 इंटू 6 6 इंटू 9 54 माइनस 54 12 इंटू 6 कुछ गड़बड़ है। कुल मिला के देखो इन तीनों को जीरो करना है, तो ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 अल्फा जीरो हो गया, तो अल्फा आ गया -1। तो फिलहाल तो मुझे यही सही ऑप्शन नजर आ रहा है, बट फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, क्योंकि ये भी गलत होना, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, सब जीरो होना चाहिए, तभी जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रॉड ऑफ वेट W, एक रॉड बनाते हैं, एक रॉड है मान लो ये, इसका वेट है W, इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस, तो 2 पैरेलल नाइफ एजेस लगा दो ऐसे A एंड B, एंड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, द नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो ये सेंटर ऑफ मास है, इससे x डिस्टेंस पर है। अब ध्यान से सुनो, A और B के बीच की टोटल डिस्टेंस है D, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी D माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, तो इसको मैं Na बोल देता हूं, इस फोर्स को Nb बोल देता हूं। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट लगेगा रॉड का, तो सेंटर ऑफ मास पे वेट लगेगा W, सही है क्या। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसके फोर्स भी बैलेंस होंगे, टॉर्क भी बैलेंस होंगे, तो Fy जीरो कर दो, समेशन Fy, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, तो ऊपर लग रहा है Na और Nb, नीचे लग रहा है W, तो Na प्लस Nb इक्वल टू W हो गया क्या, सही है, और Nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से W माइनस Na, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टॉर्क अबाउट C जीरो कर दूं, या फिर टॉर्क अबाउट एनीथिंग जीरो कर दो, टॉर्क अबाउट A जीरो कर दो ना यार, क्यों दिमाग लगाने ज्यादा, A के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो नॉर्मल ऑफ A का टॉर्क नहीं आएगा, Na का टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसी से पास हो रहे हैं, तो W इसको ऐसे घुमाएगा, N भी उल्टा घुमाएगा, तो दोनों का टॉर्क बराबर होगा, तो ये हो जाएगा W इंटू एक्स इज इक्वल टू एन बी इंटू डी। W यहां से x दूर है और N भी कितना दूर है, D दूर है, तो W x इज इक्वल टू एन बी कितना है, W माइनस एन ए इंटू डी। मुझे पूछा गया है सवाल में क्या, मुझे पूछा गया है एन ए, ठीक है, तो एन ए इंटू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू डी माइनस एक्स, तो यहां से एन ए की वैल्यू जाएगी डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, तो डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप का एक और सवाल आ चुका है। तो यहां पे अपन को क्या करना होता है बच्चों, यहां पे फोर्स बैलेंस करना होता है, टॉर्क बैलेंस करना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पढ़ते हैं एक बार सवाल आराम से। अब मास एम मूव्स इन अ सर्किल, एक मास एम घूम रहा है ऐसे, मतलब समझ लो कि एक टेबल पे, टेबल एक है ना, टेबल पे एक मास एम घूम रहा है ऐसे ऐसे v नॉट स्पीड से, रेडियस है r नॉट, द मास इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू स्मूथ होल इन द प्लेन। तो बेसिकली समझ लो, ध्यान से समझना कि मान लो मेरा हाथ है और इस पे एक स्मॉल एम घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना, स्मॉल एम को मैंने एक रस्सी से बांध करके, एक रस्सी से बांध रखा है और मेरे हाथ में एक छेद है मान लो, तो यहाँ से रस्सी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सी को धीरे धीरे खींच रहा हूँ, रस्सी को धीरे धीरे खींच रहा हूँ नीचे,
तो यहाँ पे एक टेंशन है, इसकी वजह से रस्सी इधर खिंचाव आएगी, तो इसकी फाइनल रेडियस कितनी हो गई, r0/2। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। सही है क्या, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा। भाई देखो, ये जो टॉर्क है, ये फोर्स अंदर लग रहा है, तो नेट टॉर्क तो जीरो होगा ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल क्या था, mvr, तो mv0 r0। अब फाइनल वेलोसिटी को एक काम करो, v1 मान लेते हैं, तो m v1 और रेडियस कितनी है, r0/2। तो यहां से क्या v1 की वैल्यू 2v0 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जब ये छोटे सर्किल में घूमेगा तो इसकी स्पीड डबल हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो हाफ mv², यानी कि 2v0 का स्क्वायर। ठीक है क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल सवाल था बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, वन एंड अटैच टू इट, ठीक है। टेंशन यार, ये बहुत सिंपल सवाल है, देखो जरा। अब ये भी ऐसा सवाल किया है अपने थोड़ी देर पहले। एक है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से भरा हुआ है, और इसके अबाउट मान लो ये रोटेट करेगा ऐसे। अब इसको किससे बांधा गया है, एक रस्सी से बांधा गया है ऐसे। मास दिया हुआ है 50, रेडियस दिया है 0.5। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग इज, ठीक है, एट वन एंड, ठीक है। तो टेंशन पूछा है भाई, टेंशन टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझना यार, देखो अल्फा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा जो होता है ना बच्चों, इसकी यूनिट पे ध्यान दो, अल्फा होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई हो जाएगा क्या, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा अल्फा हो जाएगा बच्चों, ये मेरा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन पूछा है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई निकालो फटाफट। तो ये है डिस्क, डिस्क सॉलिड सिलेंडर इज लाइक डिस्क, तो हाफ mr² होगा। तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे, टॉर्क कितना हो गया, हाफ mr², और अल्फा है 4 पाई। अच्छा, टॉर्क वैसे क्या होगा, यहाँ पे देखो टेंशन पूछा है, तो टॉर्क होगा बच्चों टेंशन इंटू आर। तो T इंटू आर इज इक्वल टू हाफ mr² इंटू 4 पाई। जो कट रहा है उसको काटो ना यार, क्यों फालतू कैलकुलेशन लें। तो r से r मर गया, तो टेंशन आएगा बच्चों कितना, हाफ m कितना है 50, r कितना है हाफ, इंटू 4 पाई। 2 से 2 गया, 4 गया, तो 50 पाई आ रहा है क्या आंसर। 50 इंटू पाई, पाई कितना होता है 3.14, तो 50 इंटू 3.14, तो 150 यानी 157 मान लो, यही आंसर आएगा क्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल रोलिंग का सवाल है बच्चों। देखो बच्चों ध्यान देना, वैसे रोलिंग हट चुका है सिलेबस से, बट क्या ना कुछ सिंपल सवाल आ सकते हैं यार, क्योंकि रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा टारगेट है 720 700 लाना, 680 लाना, अगर तुम्हारा ये टारगेट है तो रोलिंग कर लो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक। लेकिन अगर तुम्हें बस 650 625 मार्क्स लाना है तो फिर छोड़ सकते हो रोलिंग। ठीक है, चलो देखो, और डिस्क है वो रोल कर रही है, तो उसको रोकना है, तो बेसिकली जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना अपन को वर्क करना पड़ेगा क्या। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यार, 1 + k²/r² इंटू हाफ mv²। ये होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है क्या, ठीक है। डिस्क है, अब डिस्क के लिए देखो, डिस्क में क्या होता है, डिस्क के लिए आई हो गया m²
भाई आई तो एम के स्क्वायर होता है, यानी कि हाफ एम आर स्क्वायर कितना हो गया, एम के स्क्वायर हो गया। तो क्या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से तुम देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है ना वो हाफ हो गया। तुम तो ऐसे याद रखो कि जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना ये हमेशा आगे वाला होता है। तो डिस्क के लिए हाफ हो जाएगा, रिंग के लिए 1 हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 हो जाएगा, सॉलिड के लिए 2/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3/4 इंटू मास 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 100 kg। वी कितना है, वी 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 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 20/100 इंटू 20/100। तो 100 से 100 मर गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 मर गया, और बोलो 4 से 4 गया तो 3 जूल आ गया। क्या 3 जूल आ गया बच्चों, मतलब जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा, तभी तो रुकेगा वो नेगेटिव वर्क। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन दिस दिस दिस, पता है भाई। देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है यार, हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल कितनी होती है, टोटल कितनी होती है भाई, के टी प्लस के आर का मतलब है टोटल, और टोटल होती है बच्चों 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया क्या ये सवाल। एक काम करो, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, क्या आता है आगे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 हो जाएगा क्या, इसलिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/5 यानी कि 7/5। अब पूछा क्या है मुझसे, के टी अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस पूछा है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यानी कि 1/7/5। तो आंसर आएगा बच्चों 5/7। बी आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल करते हैं बच्चों। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेता हूं मैं, रोटेटिंग अबाउट रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, समझना इस चीज को कि अपने पास यहाँ पे 2 डिस्क है ना, क्या है अपने पास, अपने पास यहाँ पे बच्चों 2 डिस्क है ना। कितनी डिस्क है अपने पास, 2 डिस्क है। तो एक जो है, एक तो घूम रही है ω1 से और एक घूम रही है ω2 से, है ना। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा, बिकॉज एक का ओमेगा अलग है, एक का ओमेगा अलग है। तो यहां पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। तो ओवरऑल अगर एक से सिस्टम मानूं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को अगर एक साथ में सिस्टम मानूं तो क्या होगा, अब क्या होगा कि जो डिस्क बनेगी वो थोड़ी सी दोनों को मिला के बन जाएगी। क्या समझना भाई इस चीज को, कि जो डिस्क बनेगी वो दोनों को मिला के थोड़ी सी ऐसी मोटी सी बन जाएगी, हल्की सी ऐसी कुछ, देखना जरा, ऐसे डबल डिस्क बन जाएगी क्या। तो अब जब दोनों मिल गए तो फाइनली दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका आई था इसका आई था, तो इसका 2i हो जाएगा क्या, और फाइनल ओमेगा कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पे जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो टॉर्क तो 0 है। तो अगर टॉर्क 0 है बच्चों तो L तो कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दोनों का मिला के कितना था पहले, आई ω1 प्लस आई ω2, आई ω1 प्लस आई ω2। फाइनली दोनों का टोटल हो जाएगा 2i, लेकिन इनका ओमेगा कुछ और हो जाएगा, तो इसको लिख दूं मैं 2i इंटू ओमेगा। तो जो मेरा फाइनल ओमेगा आ रहा है वो ω1 प्लस ω2/2 आ रहा है बच्चों।
दिस इज माई फाइनल ओमेगा। अब क्या पूछा है, लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ से आया, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा तो कुछ ना कुछ हीट लॉस हो जाएगा, यानी कि एनर्जी का लॉस हो गया। अब क्या करें भाई, इनिशियल एनर्जी निकालो। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ये मेरी इनिशियल एनर्जी थी। फाइनल कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ इसका आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू टोटल आई है आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आई इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ई फाइनल कितना आएगा, आई बाई 2, इसको खोल दो, सॉरी आई बाई 4 आएगा यहाँ पे, आई बाई 4 खोल दो इसको पूरे को, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है क्या, तो जो मेरा ई फाइनल आएगा वो आएगा आई बाई 4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस आई बाई 4 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस आई बाई 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब देखो मेरी इनिशियल एनर्जी ये रही, मेरी फाइनल एनर्जी ये रही, तो पहले ज्यादा होगी एनर्जी, बाद में कम हो जाएगी, तो जो लॉस हुआ वो कितना हो जाएगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। क्या, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो यहां से इस पूरे को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1/4 बचेगा, तो आई बाई 4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस इसको इसमें से करोगे तो भी आई बाई 4 ओमेगा 2 स्क्वायर बचेगा, और माइनस करोगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, तो माइनस आई बाई 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है क्या, एक काम करो आई बाई 4 को कॉमन ले लो, क्या बचा, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, ये क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर है क्या, तो दिस इज माई लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों। सही है क्या, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, तो इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या, दिस इज माई फाइनल आंसर, आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ भाई, a disk and sphere of same radius but different masses roll on two identical planes of same altitude, which will reach first। इसका बहुत ही लॉजिकल जवाब दूंगा मैं तुम्हें, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यार, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब सोचते हैं मन में, ये बताइए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, डिस्क का या स्फीयर का, किसका ज्यादा होता है जनरली, डिस्क का कितना होता है भाइयों, हाफ mr स्क्वायर, और स्फीयर अगर देखो स्फीयर बोला है, स्फीयर अगर बोला है तो सॉलिड स्फीयर मानेंगे क्या, 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं दिया ना तो सॉलिड स्फीयर मान लेना, इसमें तुम्हारी भलाई है। ठीक है, अच्छा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या इसका, भाई समझो जरा, समझो जरा, किसी चीज का अगर मास ज्यादा होता है तो वो स्लो चलती है, भाई फोर्स उतना ही लग रहा है, फोर्स उतना ही लग रहा है, यहां पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब वो घूमने में ज्यादा मेहनत करवाएगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है यार, कि अगर कोई चीज रुकी हुई है उसको चलने में ज्यादा तकलीफ होगी क्या, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और किसी चीज को गिराना है, धीरे धीरे रोल होते हुए जाएगा वो, देखो क्या हो रहा है, सोचो जरा, ये जो डिस्क है ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसको घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ये धीरे जाएगा, ये धीरे जाएगा बच्चों, ये धीरे जाएगा, तो स्फीयर जल्दी जाएगा क्या, लेस आई मोर ओमेगा, भाई फास्ट घूमेगा ये, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जल्दी जल्दी घुमा सकते हो तुम उसको, तो जल्दी घूमेगा तो स्पीड ज्यादा आएगी इसके पास, तो जल्दी पहुंच जाएगा नीचे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रीच द बॉटम फर्स्ट, तो स्फीयर जल्दी पहुंच जाएगा क्या बच्चों, कितना लॉजिकल सवाल है यार ये, मस्त मजा आ गया। अगले सवाल को देखो बच्चों,
द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। ध्यान से सुनना भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। सॉलिड स्फीयर है ना, वैसे ये हट चुका है, ये इसमें से सवाल आने के चांसेस कम ही मानो तुम। तो विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग कर रहा है क्या ये। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। और दूसरे केस में स्लिपिंग हो रहा है, मतलब स्लिपिंग मतलब घूम नहीं रहा है, नॉर्मली जा रहा है, सीधा ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा होगा क्या। तो A1 और A2 का रेशियो पूछा है आई थिंक ना, रेशियो पूछा है। तो A1 बाई A2 निकालो यार, A1 बाई A2 निकालोगे तो A1 बाई A2 निकालोगे तो जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा 2/5, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2/5 यानी कि 5/7 आ जाएगा आंसर ए। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बच्चों, ये भी रोलिंग का है, रोलिंग है, रोलिंग 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 रोलिंग, बहुत कम चांस है रोलिंग आने का, ऑल्दो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत है नहीं। देखो ये हाइट अगर h है, अगर मैं कोई चीज को रोल करवाता हूं यहां से ना 0 स्पीड से छोड़ के, तो जब ये फाइनली नीचे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और इस v का फॉर्मूला होता है बच्चों √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। याद करो अपन ट्रांसलेशन मोशन में क्या बोलते थे कि कोई चीज अगर h हाइट नीचे ड्रॉप होती है तो उसकी फाइनल स्पीड होगी √2gh, बट यहां पे क्योंकि ये रोल हो रहा है तो उसके पास ओमेगा भी आएगा, तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होके इतनी हो जाएगी क्या। अब देखो ये फॉर्मूला पुट कर दें, हाइट दी हुई है कुछ अपन को, तो इसका स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर हो जाएगा 2gh, h की वैल्यू कितनी है 3v स्क्वायर बाय 4g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। काटो भाई, जो जो कट रहा है फटाफट काट दो, क्यों मेहनत करें फालतू की। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया 3/2 आ गया क्या, यानी कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया, हाफ आ गया। तो हाफ किस में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आगे डिस्क में आता है क्या। तो दिस ऑब्जेक्ट इज बच्चों डिस्क। आई होप ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो ये सारे अगर तुम सवाल कर लोगे तो तुम्हें दिखेगा नीट में कि भाई ऐसा ही कोई सवाल आया या ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट का सवाल आ गया। तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ाई करो जम के एकदम, मतलब फोड़ना है। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय सी यू।